बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ द क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर जो है वो आपके एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट पोजीशन, एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल शेप, स्पिन ओरिएंटेशन, वो सब कुछ बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो क्वांटम नंबर आर अ सेट ऑफ four values used to describe the complete position, energy level, orbital shape, and spin orientation of an electron inside an atom। तो ये जो चार जो हमारे पास सेट है, ठीक है, जो ये चार वैल्यूज है, इनको अब हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर मैं आसान भाषा में कहूँ कि क्वांटम नंबर क्या है, तो वो एक एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कौन से फ्लोर में रहता है, कैसा उसका घर है, अंदर से कैसे उसकी स्पिन ओरिएंटेशन है, वो सारी मतलब पूरी जो जानकारी है आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में, पूरा एड्रेस वो जो है वो क्वांटम नंबर देता है। मतलब कि कहने का मतलब क्वांटम नंबर जो है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसका निचोड़ है, कॉन्क्लूजन है, कि कॉन्क्लूड करके हम इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जान पाए हैं। These four sets of values are principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and the spin quantum number। ठीक है, तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें और मेरी नई वीडियोस के लिए मेरे साथ चैनल पर बने रहें। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ देखिए, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस N1 में देखो कितना है, फिर N2 में कितना है, फिर N3 के लिए कितना है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। अजीमुथल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल की जो है वो शेप कैसी है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन कैसी है। तो ये एक्स एक्सिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो एक्स वाई और जेड एक्सिस में किस तरह की और ओरिएंटेशन इसकी हो रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और स्पिन क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। जैसे देखो, ये पहले इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। तो स्पिन में हम ये पढ़ेंगे। तो आइए चलिए इन्हें बारी बारी से पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमारे मेन एनर्जी लेवल्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज अ वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द मेन एनर्जी लेवल, शैल भी बोलते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड हाउ मच एनर्जी इट हैज़। तो अगर हम इसे फ्लो डायग्राम में इसको अगर मैं समझाऊं, तो देखो, प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का पता चलता है। एक तो एनर्जी लेवल का, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। और एनर्जी का, कि उसको कितनी एनर्जी उसको चाहिए। एनर्जीज का पता लगता है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, एनर्जी के बारे में हम यहाँ से जानेंगे। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसको याद रखना, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर n से। ठीक है, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एक चीज़ ध्यान रखना, n जो होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है और n कैन नेवर बी नेगेटिव, वो नेगेटिव में भी उसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम इसे समझेंगे। देखो, ये हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन रह रहा है आपके पास n इक्वल टू 1, ठीक है, और ये आ गया दूसरा n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3, ये आ गई इसकी वैल्यूज, ठीक है। इसी के हिसाब से अगर हम इसको शेल्स की बात करेंगे तो शेल्स में हम लेते हैं k, n1 को हम k बोलते हैं, n2 को हम l बोलते हैं और 3 को m और 4 को n एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये नंबर्स हो गए और ये आपके पास शेल्स आ गई है। तो शेल्स की अगर हम बात करेंगे तो करेंगे के, एल, एम और एन। तो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं एक एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगी, ठीक है। सपोज कीजिए हम एक बिल्डिंग लेते हैं। बिल्डिंग में आपके पास फ्लोर्स हैं, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 है ना, वैसे ही उस बिल्डिंग में क्या है आपके पास फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर, ठीक है। अच्छा, अब हमने उनके नाम भी दे दिए। जो फर्स्ट फ्लोर है उसको हम के बोल रहे हैं, सेकंड फ्लोर को हम एल बोल रहे हैं और थर्ड फ्लोर को एम एंड फोर्थ फ्लोर को हम एन बोल रहे हैं। तो जो आपका एटम है वो एक बिल्डिंग है और इलेक्ट्रॉन उसमें एक किराएदार है, ठीक है। तो हम अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करेंगे, n इक्वल टू 1 की बात करेंगे, तो n जो है वो 1 जो है वो सबसे ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। इसको हम ग्राउंड फ्लोर लेते हैं, ठीक है, सबसे नीचे वाला फ्लोर है। अब ये नीचे वाला फ्लोर क्या है, ये न्यूक्लियस है। इस एटम में जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वो किसके नज़दीक है, वो देखिए न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस मतलब कि जो ग्राउंड फ्लोर है n1 है, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस के से नज़दीक है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर में जाएंगे, n इक्वल टू 2। अब ये क्या है, इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से अब दूर हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाएंगे उसका जो है डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से। अगर एनर्जी की बात करें तो देखो, अगर आप फर्स्ट फ्लोर में रह रहे हैं तो आपको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चलने में बढ़िया है, आप एकदम से अंदर आए और अंदर से चले गए फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है। लेकिन आप जब सेकंड फ्लोर में जा रहे हैं तो आपको सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए और थर्ड फ्लोर तक जाने के लिए आपको और भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो कहने का मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के नज़दीक रह रहा है तो उसको कम एनर्जी चाहिए, जब वो दूर जा रहा है तो उसको और ज़्यादा एनर्जी। ये देखो यहाँ पे जैसे जैसे जो है डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन का, वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी जो है वो बढ़ती जाएगी, मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। कल हम बिल्डिंग के फ्लोर से आगे बढ़कर हम उसके अंदर फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स की बात करेंगे, मतलब कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की शेल्स के अंदर सबशेल की बात करेंगे। मेरी वीडियोस पर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और रोज़ रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।